नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर क्लासेस मुस्कुरा के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम पढ़ते हैं टेंस का अगला भाग, जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात वर्तमान जारी या अपूर्ण काल। इसकी पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। वर्तमान काल के ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, जिनसे किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसे हम वर्तमान अपूर्ण या जारी काल कहते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान क्या होती है दोस्तों? इनकी पहचान होती है कि यदि किसी वाक्य के अंत, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आए। कहाँ पे आएंगे दोस्तों? क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम लगाते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्रिया की हमेशा इंग फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ये वाक्य भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस वाक्य बनाने के नियम को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है क्रिया की आईएनजी फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, फिर आता है जो बचा हमारा ईटीसी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कौन पढ़ रहा है? मैं, आई के साथ एम, और पढ़ना होता है रीड, तो रीडिंग। कर्म जोड़ते हैं। वह गीत गा रही है, शी इज सिंगिंग, आईएनजी लगाएंगे, अ सॉन्ग। फिर आता है दूसरा हमारा दोस्तों नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस में क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, फिर क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। करता रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर उसका नॉट लगा देते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर ईटीसी, ज्यों का त्यों। जैसे वे नहीं दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। दे आर नॉट रनिंग, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट, पढ़ना, रीड, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग, पुस्तक, अ बुक। फिर आता हमारा इंट्रोगेटिव टेंस। तीसरा हमारा होगा इसमें इंट्रोगेटिव। ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दोस्तों दो भागों में बटा होता है, यस नो टाइप, दूसरा WH टाइप। मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंटेशन में बताया था आपको, यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर हम केवल हाँ या ना में दे लेते हैं, जबकि WH टाइप के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि इनका उत्तर देने के लिए हमें पूरे विवरण की आवश्यकता होती है। यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा सहायक क्रिया से बनना प्रारंभ होते हैं, जबकि WH टाइप क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन वर्ड से बनना प्रारंभ होते हैं। यदि यस नो टाइप क्वेश्चन की बात करें हम, तो इसके बनाने का नियम होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तो इसी में नॉट लगा देते हैं, नहीं आता है तो नॉट नहीं लगाते हैं।
फिर हम लगाते हैं वर्ब की हेल्पिंग आईएनजी फॉर्म, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर जो हमारा बचता है उसको हम ईटीसी में यहाँ रखते हैं। याद रखना इसके अंत में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग जरूर किया जाता है। जबकि WH टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, जो भी उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है वाक्य में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये पहला है हमारा और ये दूसरा है, ये पहले के लिए है ये दूसरे के लिए है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट नहीं आता तो नॉट लगा देंगे, नहीं आता तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर आता है हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर हमारा ईटीसी शेष, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। जैसे क्या वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, अर्थात बैठने का कार्य जारी है। तो क्या के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, ही, फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म सिटिंग ऑन द चेयर। जैसे हम कहें आपने आप मुझे यहाँ क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों है, साथ नहीं आ गया तो हम नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड के लिए देखेंगे वाई, फिर आप है तो यू के साथ आर आता है, वाई आर यू, फिर नॉट, फिर है बुलाना, बुला होता है कॉल माने, तो कॉलिंग, जैसे मुझे, कहाँ पर, यहाँ पर, हेयर, क्वेश्चन। इस तरह से हमारा यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक तैयार होता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोस्तों निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी दर्शाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी दर्शाते हैं। कैसे देख लेते हैं। यदि कोई कार्य निकट भविष्य में होने जा रहा है तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के रूप में गोइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अगले महीने गाड़ी खरीदेगा। तो ये निकट भविष्य की बात है कि अगले महीने वो ऐसा काम करेगा। तो ही इज गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। ये ध्यान देने वाली बात है। अगले महीने अर्थात निकट भविष्य में जब भी कोई कार्य होता है तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बना सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है इसमें कि हम इसमें गोइंग क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।